गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट। ठीक है, सुनिए। मैं बात कर रहा था माउथ ओरल या बक्कल कैविटी की, यानी मुख गुहा की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मुख गुहा है इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सुनिए, जो मुख गुहा होता है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। ठीक है, ये जो पैरोटिड होती है, पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें से कौन है? पैरोटिड होती है। ठीक है, इसी पैरोटिड में, यही पैरोटिड सांप में जहर बनाने का काम करती है। ठीक है, यही ग्रंथि सांप में जहर बनाने का काम करती है। ठीक है, सुनिए, हमारे मुंह में यानी मुख में करीब 1.5 लीटर क्या प्रेजेंट होता है? लार पर डे होता है। कितना? पर डे। ठीक है, 1.5 लीटर लार पर डे बनता है। ठीक है, ये 1.5 लीटर हमारे अंदर बन रहा है, लेकिन बच्चों में हमसे ज्यादा बनते हैं। रीजन होता है कि बच्चों को कुछ भी दे दिया जाए तो वो लोग मुंह में ही लेके खाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनके अंदर जीवाणु जाएंगे, और जब जीवाणु जाएंगे तो उनको क्या होगा? इफेक्टिव होगी, यानी उनको बीमारी होना चालू होगी, यानी डिजीज क्रॉस होगी। तो इसीलिए लार में ज्यादा लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होंगे। जितने ज्यादा लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा हमें सुरक्षा मिलती है। देखते होंगे बच्चों को बहुत ज्यादा लार गिरते रहते हैं, ले लो गोद में तो गिरते भिगो देंगे। वैसी प्रकार का आप बड़े लोगों को भी देखे होंगे, सोए रहते हैं तो फिर एक साइड। ठीक है, सुनो, इस जो लाइसोजाइम एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं, एंजाइम 4 प्रकार के हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, टॉयलिन और डायस्टेज और म्यूकस। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जीवाणु नाशी होता है, यानी जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, टॉयलिन की बात कर रहा हूं और डायस्टेज की बात करता हूं। डायस्टेज और टॉयलिन, इसका काम होता है स्टार्च का पाचन करना। हमारे बॉडी में स्टार्च का पाचन करना, मुख गुहा में ही स्टार्च का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्च क्या होते हैं? मंड या चोकर जानते होंगे आप। जैसे जो अनाज है, अनाज के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? चोकर या मंड। ठीक है, जैसे गेहूं का आटा है, उसको आप प्योर एकदम पूरा छन्नी से छान के निकाल दिया जाता है, छन्नी से वो मंड या चोकर निकाल दिया जाता है। तो प्योर जो बचा होता है ना, वो क्या होता है? मैदा होता है। ठीक है, वो मैदा आप ज्यादा नहीं पचा सकते हो, जबकि चोकर वाला यानी स्टार्च वाला भोजन आप ज्यादा पचा सकते हो। ठीक है, उसका अगर 4 से 5 रोटी आप खा रहे हो ना मैदे से बना, तो नहीं पचा पाओगे जल्दी, लेकिन इसका 7 से 8 रोटी भी खा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए, म्यूकस का काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाना। जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, खाने के बाद क्या होता है, वो हमारे मुख में जाता है और मुंह में क्या करते हो आप? उसको लार के द्वारा उसको एकदम पूरा लपेट देते हैं। लपेटने को क्या कौन करता है काम? म्यूकस करता है। ठीक है, लपेटने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। यहां तक समझ में आए? आगे चलते हैं, बात करते हैं ओसोफेगस के बाद। ईसोफेगस का मतलब क्या होता है? ईसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली का मतलब मैं बात कर रहा हूं, ओरल कैविटी के बाद ग्रास नली आती है। ठीक है, उस ग्रास नली के बारे में समझते हैं। इसमें पाचन नहीं होता। देख लेना भैया, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि क्या ग्रास नली में पाचन होता है? नहीं, ग्रास नली में कभी पाचन नहीं होता है। ठीक है, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमानुकुंचन होता है। ठीक, क्या होता है? क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन को ढकेलता है। एक बैग थोड़ी ढकेलेगा। पता चला आप खाना खा रहे हैं और खाते वक्त क्या हुआ? भोजन को खाया और भोजन ईसोफेगस के थ्रू नीचे गिरा। कहां पे? स्टमक में। तो स्टमक में गिरेगा, बार बार गिरेगा तो चोट आ जाएगा, और चोट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी।
ठीक है, बीमारी क्रॉस हो सकती है ना। इसलिए जैसे देखे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे छत से पानी नीचे गिर रहा है तो वहां पे जमीन पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में हो सकता है ना, अगर इसोफेगस में डायरेक्ट भोजन गिरे तो, लेकिन वो किसके द्वारा गिरता है, क्रमानुकुंचन के द्वारा, यानी धीरे 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 भोजन को नीचे लाया जाता है। ठीक है, सुनो अगली बात करते हैं आमाशय की। आमाशय का मतलब होता है स्टमक। ठीक है, स्टमक का काम क्या होता है? जो स्टमक होता है भोजन को 4 घंटे तक रखता है। हमारा जो स्टमक है ना भाई, इसमें 4 घंटे तक भोजन रहेगा। ठीक है, कितने घंटे तक भोजन रहता है? 4 घंटे तक भोजन रहता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। देखिए 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी आप सुने होंगे कि आप कोई खाना खाए, ठीक है, मान लो आप दूध पिए, ठीक है, दूध के पीने के बाद क्या होता है, वो फट जाता है। ये बच्चों को देखते होंगे ना, जब बच्चे दूध पी लेते हैं, जब वोमिटिंग करते हैं तो फटा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में भी डिटेल से हम समझाते हैं। ठीक है, ये होता है सब हमारे कहाँ, स्टमक में होता है। इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं। हाँ सुनिए, जो स्टमक होता है, स्टमक के कितने भाग? 3 भाग। देखिए भाई, ए वाला भाग क्या है? कार्डियक है। और दूसरा वाला भाग क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है। तीसरा वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, जो कार्डियक है, कार्डियक सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, इसमें HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। ये जीवाणुनाशी भी होता है। कैसे होता है? रुकिए बता रहा हूं। जीवाणुनाशी का मतलब ये है कि जो जीवाणु बच के आ गए हैं वो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा उसको खत्म कर देगा, यानी जीवाणुनाशी होता है। भोजन को तोड़ने का काम करता है। ये जो HCl है, जहां पे कार्डियक है, कार्डियक में जो HCl है, ये सब क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करता है। सुनिए, ये जो HCl है, जैसे आपने कुछ खाया, खाने के बाद क्या हुआ, जैसे दूध पिया, ठीक है, दूध पीने के बाद क्या हुआ, HCl यहां तक जब आया, कौन आया? मिल्क, आपका दूध जो पिए हैं वो दूध आया कहां पे? HCl में। ठीक है, कार्डियक में आया, कार्डियक में HCl में मिला। जैसे ही HCl मिलेगा, HCl क्या करता है भाई, उसको फाड़ देता है, यानी दही बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, दही बनती। इसलिए देखे होंगे बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है, कुछ देर बाद जब वोमिटिंग करते हैं, दूध फटा फटा सा रहता है। ठीक है, किसकी वजह से? HCl की वजह से। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि यहां पे HCl है, जब HCl इतना ही खतरनाक है, ज्वलनशील है, तो ये हमारे बॉडी में कैसे रहता होगा? सुनिए, ये जो इसकी लेयर है ना, ये नीचे वाली जो लेयर में बात कर रहा हूं, ये लेयर की बात कर रहा हूं, इस लेयर की ये लेयर किससे मिलके बनी होती है भैया? ये म्यूकोसा से मिलके बनी होती है। किससे? म्यूकोसा। ये म्यूकोसा क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, एसिड और क्षार आपस में मिले तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो जाएगा। ये बेस होता है यानी क्षार होता है, बेस और एसिड मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, यानी ए एरिया पूरा न्यूट्रल हो गया। सुनिए, कभी आप लोगों को वोमिटिंग आया होगा। वोमिटिंग आने के बाद क्या होता है, जैसे आपने बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा अजीब सा डकार आता है ना, वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ेगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब वोमिटिंग किसी को होती है तो देखते होंगे नाक से, आंख, मुंह से पूरा अजीब टाइप लगता है, खट्टा खट्टा सा लगता होगा। ठीक है, किसकी वजह से आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आता है। समझ में आ गया? ये भोजन को तोड़ने का काम करता है, जीवाणुनाशी है और HCl का निर्माण करता है। एक कौन सा भाग है? कार्डियक का ऊपरी भाग। ठीक है, कार्डियक क्या है? ऊपरी भाग में आता है। दूसरे में आते हैं, फंडिक की बात करते हैं, ए वाली भाग की। जो फंडिक होती है, इसमें एक कांटानुमा रूजी होता है, रूजी। ठीक है, कांटानुमा रूजी प्रेजेंट होता है,
इसका काम होता है भोजन को रोक के रखना। ठीक है, जो मैं बोला हूं 4 घंटे तक क्या रहता है, भोजन इकट्ठा रहता है। ये भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। कौन, फंडिक। ठीक है, सुनिए, ये जो फंडिक है भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखता है। आप जब भूखे रहते हैं ना, जब भूख लगी होती है तो बोला जाता है पेट में बहुत ज्यादा क्या हो रही है, चुभन हो रही है। किसकी वजह से होती है, ये जो रूजी है ना, रूजी की वजह से ही आपके पेट में क्या होता है, कांटेनुमा संरचना जो रूजी की होती है वही आपको जब चुभने लगती है तो बोला जाता है भूख लगने पे बहुत भूख लगी है या बहुत चुभन हो रही है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, रूजी की वजह से। कांटेनुमा रूजी होता है, भोजन को रोक के रखता है और भूखा रहने पर यह चुभता है। यहां तक समझ में आ गया। सुनिए, बोला जाता है भैया, सुने होंगे देहात में, गांव में, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बोला जाता है उनके पेट में बच्चा। ठीक है, यही तो बोला जाता है भाई, वो पेट में नहीं होता भाई, पेट तो इसी को बोला जाता है, किसको, क्या नाम है इसका, स्टमक को पेट बोला जाता है। पेट में नहीं बच्चा होगा भाई, बच्चा रहेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ऐसे ही मार देगा। ठीक है, यहां पे बच्चे नहीं होता। ठीक है, वो कहां पे होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है। चीज मैं आगे बढ़ाऊंगा, सुनिए, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, पाइलोरिक की बात करते हैं। ये थर्ड वाली पार्ट की बात कर रहा हूं, पाइलोरिक। पाइलोरिक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, यानी जठर रस होता है। ये रस 2 प्रकार के, इसमें 2 प्रकार के रस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जिसको कहां पे होता है, पाइलोरिक में होता है। गैस्ट्रिक जूस अगर आपसे पूछा जाए, अगर गैस्ट्रिक जूस में ऑप्शन में पाइलोरिक ना हो तो आप स्टमक पे लगा के आओगे, क्योंकि स्टमक का ही भाग है पाइलोरिक। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, सुनिए, नंबर 1 रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध से दही का निर्माण करना। क्या करना, दूध से दही का निर्माण करना कौन करता है, रेनिन। ठीक है, पेप्सिन की बात करते हैं। जो ये पेप्सिन होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, और रेनिन, पेप्सिन का काम होता है जो आप प्रोटीन आपके बॉडी में गई है उस प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देना। समझ में आ गया, जो प्रोटीन आप खाए हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देना, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देना। यहां तक समझ में आया, सुनो, यहां तक समझ में आ गया है अगर, तो मैं अगले वीडियो में इसके बाद वाला लेक्चर डालूंगा। ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सुनो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता देना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।